जैसा कि लास्ट एपिसोड में शैनगाओ मंगोलियन और बैदिकिली को चारों तरफ से घेर लिया था और वो उनको मारने अब आगे आ रहे थे, लेकिन तभी बैदिकिली की नजर पुली लिवर पर पड़ती है, जिसको खोलकर वो नीचे वाले पोर्शन को फ्री कर सकते थे। बैदिकिली तुरंत शैनगाओ को ये बात बताती है, जिसके बाद शैनगाओ सीधे भागकर पुली को फ्री करने लगता है, लेकिन वो लोहे की चेन द्वारा लॉक करी हुई थी। वहाँ बहुत सारे पायरेट्स उन पर अटैक कर रहे थे। बैदिकिली और मंगोलियन उनसे लड़ते हैं और उनसे बचने की कोशिश करते हैं, और इसी बीच शैनगाओ के हाथ एक फर्श आ जाता है, जिसे उठाकर वो लोहे की चेन को तोड़ने लगता है। और फिर फाइनली जब पुली फ्री हो जाती है तो शिप के नीचे का पोर्शन खुलने लगता है और क्विनलॉन्ग शिप वहाँ से बाहर निकलने लगती है। बैदिकिली तुरंत उसके ऊपर कूदने का डिसाइड करती है, क्योंकि वो लोग जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते थे। लेकिन तभी बैदिकिली देखती है कि क्विनलॉन्ग आगे नहीं बढ़ पा रही है। बहुत सारी शार्क्स वहाँ आकर इकट्ठा हो गई हैं और उन्होंने क्विनलॉन्ग का रास्ता रोक लिया है। ये देखकर वो काफी शॉक होते हैं और वो ये बात शैनगाओ को बताती है, जिस पर शैनगाओ को भी कुछ समझ नहीं आता कि भला शार्क्स कैसे हमारा रास्ता रोक सकती हैं। लेकिन तभी वहाँ खड़े सारे सैनिक ग्रीडी वॉल्फ के नारे लगाने लगते हैं, और फिर हम इन सभी के लीडर को देखते हैं, जो शार्क पर सवारी करते हुए आगे बढ़ रहा था, और वो फिर शिप के अंदर एक आइकॉनिक स्टाइल में एंट्री मारता है। ये सीन देखने लायक होता है, क्योंकि इस सीन के अंदर हम ग्रीडी वॉल्फ की स्किल्स का अच्छे से पता लगा सकते हैं। ग्रीडी वॉल्फ बहुत ज्यादा हैंडसम है और उसकी बॉडी को देखकर वो तीनों काफी ज्यादा शॉक होते हैं। ग्रीडी वॉल्फ प्रिंस को इविल स्माइल देते हुए देखता है और कहता है कि प्रिंस को बेचने का हमें अच्छा दाम मिलने वाला है। शैनगाओ डरते हुए उससे जब ये पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, तो इस पर ग्रीडी वॉल्फ हंसने लगता है और फिर वो अपना इंट्रो देता है और कहता है कि वो साउथ ईस्ट एरिया का सबसे बड़ा पायरेट है। अब फिर बैदिकिली ग्रीडी वॉल्फ से होने वाले खतरे को भांप जाती है और वो तुरंत ग्रीडी वॉल्फ पर हमला करने लगती है, लेकिन ग्रीडी वॉल्फ अपने लोहे के पंजों से उसे आसानी से रोक लेता है। हालांकि बैदिकिली सी पर्ल का यूज करके उससे छूट जाती है, लेकिन वो उसकी ताकत को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। अब मंगोलियन आगे बढ़कर ग्रीडी वॉल्फ पर हमला करने लगता है, लेकिन ग्रीडी वॉल्फ मंगोलियन के अटैक से बचकर उस पर ही बहुत बुरा काउंटर अटैक कर देता है और मंगोलियन को मोगी खानी पड़ती है। वो तीनों ही हार जाते हैं और अब उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। अब उन तीनों को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन तभी उनके पास एक फ्रेंच मैन आता है, जो उन तीनों से उनके स्पिरिट शिप के बारे में पूछता है। वो फ्रेंच मैन असल में एक मैकेनिक था, जो यहाँ वहाँ घूम रहा था, लेकिन एक दिन इन पायरेट्स ने इस पर हमला कर दिया था। लेकिन जब ग्रीडी वॉल्फ को ये पता चलता है कि ये एक मैकेनिक है और ये शिप को अच्छे से ठीक करना जानता है, तो तब से इस फ्रेंच मैन को ग्रीडी वॉल्फ ने अपने में शामिल कर लिया। फ्रेंचमैन अलग अलग शिप्स अलग अलग जगहों के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता था, इसलिए जब शैनगाओ उसे अपनी स्पिरिट शिप के बारे में बताता है तो वो दोनों दोस्त बन जाते हैं और उनमें कई तरह के अलग अलग बातें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ेन किंग को देखते हैं, जिसके पास जनरल वू आते हैं और जनरल वू उसे बताते हैं कि जिन शिप्स ने इस शहर पर अटैक किया था वो जापानीज शिप्स हैं और उन्हें शोगुन कंट्रोल करता है। वो दोनों शोगुन के बारे में और भी बातें करते हैं, जिसमें उन्हें ये भी समझ आ जाता है कि शोगुन बुद्धा आइलैंड को ढूंढना चाहता है और इसलिए वो इन तीनों चीजों के पीछे पड़ा है। वो तीन चीजें हैं जेड सील पेंडेंट, सीड ड्रिफ्टवुड और प्रिंस। हालांकि ज़ेन किंग जनरल वू को बताता है कि वो बुद्धा आइलैंड और इन तीन मैजिकल चीजों में विश्वास नहीं रखता है, लेकिन हम उसकी इविल स्माइल से ये पता लगा सकते हैं कि वो इन सब चीजों में विश्वास रखता है और वो खुद बुद्धा आइलैंड को ढूंढना चाहता है, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो बुद्धा आइलैंड तक पहुंच जाता है वो हमेशा के लिए जवान और अमर हो जाता है। अब ज़ेन किंग जनरल वू को प्रिंस को पकड़ने का ऑर्डर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम इंडियन पायरेट्स की शिप को देखते हैं, जहां जब उन तीनों को काल कोठरी में बंद कर रखा था तब वहां कुछ पायरेट्स आकर मंगोलियन को अपने साथ ले जाते हैं और मंगोलियन को ग्रीडी वुल्फ के आगे कर देते हैं और ग्रीडी वुल्फ उसे फिर से फाइट में हरा देता है। लेकिन ग्रीडी वुल्फ मंगोलियन की ताकत को समझ जाता है और उसे पायरेट्स के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए कहता है, लेकिन मंगोलियन पायरेट से नफरत करता था, इसलिए वो साफ साफ मना कर देता है, जिससे ग्रीडी वॉल्फ को गुस्सा आ जाता है और वो उससे फिर से फाइट करने लगता है और कहता है कि अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। लेकिन 10 बार बुरी तरह से पिटने के बाद भी मंगोलियन ग्रीडी वुल्फ को नहीं हरा पाता। अब ग्रीडी वुल्फ मंगोलियन को ऊपर से नीचे फेंकने का डिसाइड करता है, क्योंकि बार बार कहने पर भी वो मंगोलियन से अपनी बात नहीं मनवा पा रहा था।
वहीं ज़ेन किंग के पास उसके खबरियों का एक संदेश आता है जो उसे बताते हैं कि इंडियन पायरेट्स प्रिंस को ब्लैक मार्केट में बेच रहे हैं। और ये सुनकर वो सेवक हमेशा से प्रिंस शैनगाओ की चिंता करता था, वो टेंशन में आ जाता है और वो अब ज़ेन किंग को जल्द से जल्द प्रिंस के पास जाने को कहता है, क्योंकि वो प्रिंस को उन दरिंदों के हाथ नहीं मरवाना चाहता था। वहाँ जनरल वू भी खड़ा था और वो खुद जाकर प्रिंस को वापस लाना चाहता था, लेकिन सेवक उसे साफ मना कर देता है, क्योंकि वो जनरल वू की असलियत जानता था और ये भी जानता था कि जनरल वू शैनगाओ से अपनी व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने के लिए उसे रास्ते में ही मार देगा। वो ज़ेन किंग से इसको आदेश ना देने को कहता है, लेकिन ज़ेन किंग सेवक की बात नहीं मानता और वो खुद अब जनरल वू के साथ जाने का डिसाइड करता है। अब ज़ेन किंग पूरी सेना के साथ ब्लैक मार्केट की तरफ जाने लगती है, क्योंकि वहीं उसे अब शैनगाओ हासिल हो सकता था। वहीं दूसरी तरफ जब ग्रीडी वॉल्फ मंगोलियन को नीचे गिरने लगता है तो मंगोलियन ग्रीडी वॉल्फ के हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से दोनों अब नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन ऑब्वियसली ग्रीडी वॉल्फ मंगोलियन के इस चाल में नहीं आ सकता था, क्योंकि वो बचपन से इन सभी में पला बड़ा है। वो अपने पैरों से शिप को पकड़ लेता है और अब मंगोलियन खुद अकेला नीचे गिरने लगता है। लेकिन ग्रीडी वॉल्फ मंगोलियन की इस हिम्मत से इम्प्रेस हो गया था, इसलिए वो मंगोलियन को ऊपर उठाकर उसे बचा लेता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतनी जल्दी मौत नहीं मिलेगी, तुम रोज मेरे पास आओगे और इसी तरह से मुझसे लड़ोगे। अब काफी दिन बीत जाते हैं और मंगोलियन रोज ग्रीडी वॉल्फ से फाइट करता है और उससे मार खाता है। वहीं वो फ्रेंचमैन शैनगाओ से काफी तरह की नॉलेज प्राप्त करता है और उसका काफी अच्छा दोस्त बन जाता है। अब फिर बैदी के लिए उसे यहाँ से बाहर निकलने का एक प्लान बताती है, लेकिन इस प्लान के अकॉर्डिंग उन्हें मंगोलियन को यहीं छोड़ना होगा। शैनगाओ को ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आता, क्योंकि वो मंगोलियन को यूं ही मरने के लिए नहीं छोड़ सकता था। लेकिन बैदी के लिए उसे समझाती है कि एक बार जब हम फ्री हो गए तो हम उसे भी बचा लेंगे। अब प्लान के अकॉर्डिंग फिर फ्रेंचमैन सभी पायरेट्स को किसी न किसी बहाने से बाहर भेज देता है और बैदी किली को अब जेल से बाहर निकलने का मौका मिल जाता है और वो अब क्वीन लॉन्ग पर पहुंचने ही वाले थे कि तभी वहां ग्रीडी वॉल्फ का सेनापति आ जाता है और वो उन दोनों को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उन दोनों को ग्रीडी वॉल्फ के आगे पेश करते हैं और सारी बात बता देते हैं। जब ग्रीडी वॉल्फ को ये पता चलता है कि ये मंगोलियन को छोड़कर आगे भागने का प्लान बना रहे थे, तो वो मंगोलियन को अब भड़काने लगता है कि ये दोस्त पाले हैं तुमने, इनसे अच्छे तो हम पायरेट्स हैं जो अपने भाइयों को मुसीबत के समय में अकेला नहीं छोड़ते। अब मंगोलियन को काफी गुस्सा आता है और वो ग्रीडी वॉल्फ के साथ हाथ मिला लेता है, जिसके बाद फिर ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।